बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ा था, जो कि लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको आप समझ ले थोड़ा सा। 1580 किलोग्राम कार। यहाँ पर देखिए ये मास गिवन है, किलोग्राम इसके साथ यूनिट आया हुआ है, तो ये किलोग्राम में ये मास हमें गिवन है, एक गाड़ी की मास। तो मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये मेरे पास गिवन जो है ये m है। इस ट्रेवलिंग, ये मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जिस वक्त ये ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उस वक्त इस गाड़ी की स्पीड ये 15 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? v से। और ये इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है, तो इसको मैं vi लिख लूँगा। ये हमारे पास vi है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजेंटल नेट फोर्स। हमें कहा गया है कि आप मालूम करें कि नेट फोर्स कितना है। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिक्वायर्ड है हमसे। दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कार टू ए हाल्ट। हाल्ट का मतलब है कि ये गाड़ी ये रेस्ट में आएगी। तो जब ये रेस्ट में आ जाए, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ इससे मुराद हमारा है कि Vf, और वो कितना होगा? Vf हमारे पास 0 के बराबर होगा। इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। ये गाड़ी जो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ ये मूव कर रही है, ये 50 मीटर्स में इस गाड़ी को हमने रोकना है। तो डिस्टेंस हमें गिवन है और डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर s को मैं लिख लेता हूँ s। अब ये जो हैंड्स हमने इसमें कलेक्ट की, ये मैं गिवन डेटा में इसको लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन में हमारे पास है गिवन वैल्यूज। गिवन कौन कौन क्या क्या है? m हमें गिवन है, m फॉर मास, और वो है 1580 किलोमीटर्स, किलोग्राम सॉरी। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू गिवन है? vi गिवन है, और vi कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स। नेट फोर्स हमसे रिक्वायर्ड है गिवन में, और क्या है? हाल्ट। ये रेस्ट में आएगा ये कार, तो जब ये गाड़ी रेस्ट में आ जाए तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। हमें डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, और डिस्टेंस को हमने लिखा है कि ये s से रिप्रेजेंट होती है। तो s इज इक्वल टू 50 मीटर्स। रिक्वायर्ड, उसको मैं नेक्स्ट हेडिंग में लिख लेता हूं। ये गिवन है तो ये रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स F नेट, ये हमसे रिक्वायर्ड है। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हूँ। सोल्यूशन यहाँ से नहीं, यहाँ से अब स्टार्ट होगी। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें मालूम करना है F नेट, और F के लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। अब इस गिवन डेटा में आप देखें, यहाँ पर हमारे पास m तो मालूम है, लेकिन सॉल्व करने के लिए a भी रिक्वायर्ड है, लेकिन a हमारे पास मौजूद नहीं है। तो a को इस डेटा से हम मालूम करेंगे। a क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन उस फार्मूला से भी ये मालूम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर
टी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास मालूम है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमें a को मालूम करना है। तो आप देखिए बाकी चीज़ें हमारे पास मालूम है, 2 कांस्टेंट है, s यहाँ पर मौजूद है, vf भी मौजूद है, vi भी मौजूद है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उस वैल्यू को फिर हम यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। तो a की वैल्यू को मालूम करने के लिए मैं 2 और s को ख़त्म करूँगा। 2 और s को ख़त्म करने के लिए मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को 2s पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2s, तो ये हो जाएगा 2as डिवाइड बाय 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। दोनों साइड्स को मैंने 2s पे डिवाइड किया क्योंकि इसको मैंने ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लेंगे, s को s के साथ, बाकी रहा हमारे पास a। इसको मैं 2 को 2 के साथ कैंसिल किया और s को s के साथ। तो a बाकी रहा, a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ से a इज इक्वल टू vf की वैल्यू 0 है, तो vf की जगह मैंने 0 पुट किया और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस vi की जगह 15 और उसके ऊपर स्क्वायर है डिवाइड बाय 2 इंटू s कितना है 50 मीटर्स। अपनी जगह पर 0 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वही 0 आ जाएगा। तो ये इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं माइनस पुट कर रहा हूँ, माइनस 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर को अगर हम मालूम कर लें, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ 15 5 जार 75, 7 कैरी हो गया, 15 1 जार 15 और 7 15 और 15 की स्क्वायर हमारे पास 225 आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ 225 डिवाइड बाय 250 जार 100। तो ये 0 इसके लिए, ये 0 इसके लिए, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख लूँगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.25 और एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन किस तरह है हमारे पास? f इज इक्वल टू ma। तो m की वैल्यू है 1580 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -2.25। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3555 और फोर्स है तो इसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन। इसके साथ माइनस भी आया क्योंकि इसके साथ माइनस था, तो माइनस हमें शो कर रहा है कि ये फोर्स उस गाड़ी के डायरेक्शन की अपोजिट होगा। गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये गाड़ी 50 मीटर में रुक जाएगी।